चलो तो अभी और हम लोग का झील बचा हुआ था, जैसे सिक्किम का झील देखना है। सिक्किम में कौन झील है? तो चोलामू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर टी सोंगमो झील, फिर है गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमा। डोंगमोर झील। फिर एक है लामपोखरी झील। फिर एक है खेची योलरी खेचो पलारी झील लेक। ठीक है, अजीब अजीब नाम है ये सब सिक्किम का, इसे भी अजीब नाम सिक्किम वाला ही होगा ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चोलामू लेक। ठीक है, बताएंगे क्यों बाद में। अच्छा, याद कैसे रखें सब? तो सिक्किम को याद रखने का ट्रिक है सिक्का। पैसा होता है ना, सिक्का। कोई हाँ, कॉइन। तो चोलामू लेक को कैसे याद रखेंगे? तो चोलामू को याद रख लो कि सिक्का चला नहीं, या फिर चोलामू में नाम लो को चोला। तो राजा सब चोला था, तो चोला राजा सिक्का चलाया। हर एक राजा अपना अपना सिक्का चलाता था, तो चोला राजा सिक्का चलाया। चोर राजा था भी तो। हाँ, चोल राजा। टी सोंगमो झील, तो इसका नाम में आ रहा है सोन। तो सोन क्या करता है? सिक्का मांगता है हमेशा, बच्चा पैसा मांगता है। पापा से सिक्का मांगता है। फिर देखो, फिर जो है गुरु डोंगमोर झील, तो गुरु क्या करता है? सिक्का मांगता है। गुरु को सिक्का दो तब ना पढ़ाई करोगे, तुम मेरा सिक्का दे नहीं रहा है अभी इतना दिन से। फिर से यहाँ पे देखो लामपोखरी झील, लामपोखरी झील। तो देखो लपको टाइप का ऐसा नाम सुन क्या रहा है, लामपोखरी को लपको। सिक्का देखते हैं क्या करता है, सब लपक जाता है। खेचियो पलारी झील, खेचियो पलारी लेक। तो सिक्का क्या होता है? खेची से नाम दिखाई पड़ रहा है, खेची को पढ़ोगे अच्छे से, खेचियो पलारी। तो ऐसा खेची को मतलब अगर खर्चा, तो सिक्का क्या करता है? खर्चा। तो एक बार फिर से याद करा दे रहे हैं। चोलामू मतलब चोल राजा सिक्का चलाया। टी सोंगमो मतलब सन सिक्का मांगता है। गुरु डोंगमार मतलब गुरु को सिक्का दो। लाम पोखरी झील मतलब सिक्का को लब को। फिर से खेचियो पलाड़ी मतलब तो खेचियो से खर्चा देखो, तो सिक्का खर्चा करता है लोग। अब यहाँ पे देखो चोलामू झील बोले तो इंपॉर्टेंट है। चोलामू झील क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इसमें? तो ये मीठा, सबसे पहली बात तो ये मीठा पानी का झील है। क्या है? मीठा पानी का झील। अब भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये, लेकिन कैसा? मीठा पानी वाला। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचाई पर है कैसा झील है? मीठा पानी वाला। और इसमें तीस्ता नदी का पानी आता है। चोलामू झील में किसका पानी आता है? तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जेमू ग्लेशियर, सिक्किम से ही, उसी में से पानी आता है चोलामू झील में, तीस्ता नदी का। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। फिर असम का झील, चापनाला झील, हाफलंग झील, चंडूबी झील, शिव सागर झील, पैराडाइज लेक, डिपोर बिल एक बार एग्जाम में वो पूछा हुआ है। फिर कापरा बिल, फिर सोन बिल। तो चापनाला झील कैसे याद रखेंगे? चापनाला मतलब कि हाँ, असम को याद रखने का ट्रिक है औसम। असम को याद रखने का ट्रिक है सिक्किम को क्या याद रखे थे? सिक्का। औसम, असम को औसम। तो चपनाला को मतलब पढ़ोगे तो ऐसे याद कर सकते हो कि देखोगे कि चौप का दुकान ज़्यादातर नाला उला के पास ही रहता है, आलू चौप ही सब बेचता है। तो यार औसम चौप था, चौप का दुकान भले नाला के पास था लेकिन औसम चौप का दुकान था, ऐसे याद कर सकते हो। चौप नाला, नाला पर का चौप, नाला चौक का चौक औसम था। हाफ लौंगा झील, हाफ लौंगा झील। तो ये छोड़ो, हाफ लौंगा के वो आसमान से भी असम को ऐसे ट्रिक बना सकते हो। तो आसमान देखते हो, आसमान हाफ लंगा है, मतलब आसमान कोई कपड़ा उपड़ा थोड़ी बनता है पूरा लंगा टाइप का। तुम भी सोच रहे हो कुछ चीज पता। चंडूबी झील, तो चंदूबी झील मतलब चंदू समझ जाओ, इसको नाम देखने से लग रहा है चंदू। तो औसम क्या है? चंदू औसम है। चंदू चाय वाला, चंदू चाय वाला, चंदू चौप वाला जो नाला के पास बेचता है वो औसम है। शिव सागर झील, अरे शिवम भैया तो औसम होंगे ही, औसम है शिव सागर। पैराडाइज लेक, तो औसम पैराडाइज। पैराडाइज किसको बोलते हैं? औसम जगह का ही बोलते हैं पैराडाइज, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। दीपोर बिल, तो दीपोर से दीप, औसम लगता है ना जब दीप जलता है दिवाली में, तो कितना औसम लगता है। इसके बाद फोटो खिंचाते हैं हम लोग सेल्फी, कितना मस्त अभी हम दिया बना भी दिए। फिर से कापरा बिल, कापरा बिल, तो कापरा बिल में देखो लग रहा है कपड़ा, कापरा ना, कापरा नहीं खरीदता है मोतिहारी के लोग, कापरा खरीदे जाता नहीं। तो औसम कपड़ा, कपड़ा से औसम कपड़ा, कपड़ा औसम है। सोन बिल, तो सोना तो सबको औसम लगता है भाई, इसको औसम नहीं लगता। देखो एक, अब इसमें यहाँ पे देखो जितना भी बिल नाम से ऐसे भी झील है ना, सब कहाँ पर है? असम में झील को बिल ही बोला जाता है। लेकिन
बिल नाम का सारा झील असम में है, जबकि एक एक है बिल नाम का एक और झील है, लेकिन वो बिहार में है। गोगा बिल झील, ये कटिहार में है। गोगा बिल झील कहाँ पर है? कटिहार। बिहार के कटिहार में है गोगा बिल झील। गोगा बिल झील याद रहेगा। कहने का मतलब जितने भी बिल नाम से झील मिले ना वो असम में है, लेकिन ये वो बिल नाम से झील है गोगा बिल झील, वो बिहार में है। याद रहेगा, बिहार के कटिहार में। ठीक है ना। तो इसी याद सब कर सकते हो बिहार में कहाँ पे, कटिहार में। तो बिल में जाके गोगा छुप गया। गोगा एक जानवर को भी बोलते हैं वहाँ के आसपास को। बिल में जाके गोगा छुप गया, छोटा जानवर है कांटा वाला। बिल में जाके गोगा छिप गया, नहीं तो काट लेगा। कटिहार है। कठवा कहते हैं कटिहार। मणिपुर का झील, तो लोकटक झील सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे बुक में लोकटक दिया हुआ है। देखे हम। लोकटक झील, फिर इकोपॉड झील, लोसी झील, जेलर झील, ये सब कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर। अब कैसे याद रखेंगे? मणिपुर को मणि, सिक्किम को सिक्का, मणि को मणि, असम को औसम, मणिपुर को मणि। तो देखो मणि को लोग टक टक देखता है कि नहीं? बिल्कुल। तो लोकटक झील कहाँ पर रहेगा? मणिपुर में। ये तो पहले भी पढ़ाए थे ना। हाँ, मणि को लोग टक टक देखते रहता है। फिर से इकोपॉट झील, तो मणि को इकोपॉट में रखता है। पॉट मतलब क्या होता है? पॉट, कुछ रखने का सामान। तो वही, तो मणि को कहाँ रखते हैं हम लोग? इकोपॉट। इको मतलब क्या होता है? जो इको फ्रेंडली चीज़ से बने रहे। लोसी झील, तो मणि का नहीं बोलता है, लोसी को समझो लॉस। लोसी को क्या समझो? लॉस। तो किसी किसी को मणि का लॉस भी हो जाता है। जेलर झील, तो मणि किसके पास रहेगा? जेलर के पास रहेगा। मणि किसके पास रहेगा? जो जेलर बनेगा उसी के पास तो रहेगा। बेचारा 120 रुपये लेता है खाना खिलाने के लिए। हाँ। फिर से अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं लोकटक झील। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है, फ्लोटिंग लेक। याद तो फिर रखना। लेक कैसे हो गया फ्लोटिंग है? तो कोई बात नहीं, ये जो अभी लेक है ना, इसका फोटो जाकर गूगल पे देखना। ये मतलब नदी है पूरा, और उसके बीच में कहीं कहीं पे झील है। फोटो दिखा दे, उसके बीच में कहीं कहीं पे झील है। बहुत सारा छोटा छोटा झील टाइप को पूरा को कर दिया गया है लोकटक झील। कहाँ पर है? मणिपुर में। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील है। इसी कारण इसको लोग तक तक देखते रहता है। मणि लगा के जाता है, लोग तक तक देखता है कि कैसा फ्लोटिंग लेके हम भी देखें। ठीक है। और इसके बारे में याद रखना है, यहीं पर केबू लामजाओ नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। लोकटक झील के पास ये केबू लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ लोकटक, लामजाओ लोकटक, लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील के पास। ये पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। दो चीज़ पूछे, पूरे भारत में सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? तो वूलर झील, कूलर कपड़ा, याद आ रहा है? कश्मीर में। और उसमें का पानी गिरता है झेलम नदी का। आप पूछे लेकिन नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है? तो लोकटक झील। और सबसे ऊपर वाला अभी वो बाद में क्लियर कराएंगे। ठीक है। मिजोरम झील को समझो मजा। मिजोरम को कैसे याद रखो? मजा। मिजोरम को मजा, सिक्किम को सिक्का, असम को औसम। ठीक है ना। मणिपुर को मणि। इसमें है पाला झील जो तुम कल पूछा था, तामदिल झील, फिर से रुंगदिल झील, रंगदिल झील, रिहिदी झील। तो एकदम याद हो जाएगा। देखो कैसे मणिपुर को, मिजोरम को क्या समझना? मजा। अब पाला गिरता है तो सबको मजा आता है कि नहीं? पाला गिरा तो मजा है। दिल 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 तो जहाँ मिलेगा वहाँ तो मजा आएगा ही। दिल, मजा आ गया, दिल मिल गया, मजा आ गया, दिल मिल गया, मजा आ गया। इसमें एक बात याद रखना है कि जो रिहिदिल झील है ना, ये भारत और म्यांमार की सीमा पे है, रिहिदिल झील। ठीक है। और यहाँ पर अब देखो एक दो झील और हैं, जिंदगी में इतना झील नहीं पड़ा होगा। अच्छा ये वो झील, रुक जाओ, ये वो झील पूछेंगे तुम बता देखते हैं कि नहीं? चलेंगे। अच्छा कर्नाटक में देखते हो कौन कौन झील है? पंपा सरोवर झील। तुम जो पढ़ रहा है ना झील, किस लिए पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारा नदी का नाम झील से ही है। तो मतलब नदी का भी नाम पंपा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। झील याद कर लिया तो नदी भी याद हो गया, पर्वत भी याद हो गया, ऐसा होता है। इसी कारण फोकस कराया जा रहा है। नहीं समझा? लेकिन बहुत मतलब टिपिकल चीज होता है, नदी, झील और पहाड़ को याद रखना। इंडिया के मैप पे भी कि कहाँ। पंपा सरोवर झील ये कहाँ पे? कर्नाटक में। बेलंदुर झील होता ही है टिपिकल, बेलंदुर झील, लेकिन हम में तो तुमको टिपिकल नहीं लगेगा। कर्नाटक में। आगरा झील
कर्नाटक में। उलसूर झील कर्नाटक में। आगरा झील कर्नाटक में क्यों? हाँ, यही फंसाएगा तुमको, बच्चा मार के आएगा यूपी। आगरा यूपी में, ऐसा टाइप का कर्नाटक में है। तो सुनो, कर्नाटक को याद करने का ट्रिक है नाटक। कर्नाटक को याद करने का ट्रिक है नाटक। तब पंपा सरोवर झील, तब पंप का नाटक मतलब कि पंपा। पंप मतलब कि जैसे कि तुम अरे साइकिल वाइकिल में नहीं भरते हो, या पेट्रोल पंप है, वहाँ बहुत बड़ी नाटक होता है। तेल तुमको चोरी कर देता है, सही से नहीं पैसा देखेगा, पानी वाला डाल देगा, तो पंप वाला सब बहुत नाटक करता है, इसे याद कर सकते हो। या फिर हम लोग स्कूल याद हमको बचपन में ये सब जाते थे, तो साइकिल पंचर हो जाता था, पंप वाला बहुत पैसा मांगता था, पैसा नहीं रहता था, पंचर बनाई 20 रुपया लेता है। उस समय कितना महंगा गया, 50 रुपया के बराबर। हम लोग 10 रुपया मम्मी देती थी, अब रास्ता में उधारी लगा के आते थे उसके यहाँ, कल दे देंगे, दे देते थे। फिर बेलंदुर झील, बेलंदुर झील, तो वो बेलू मेरा दोस्त है, वो बहुत नाटक करता है। बेलंदुर झील को समझ जाओ कि बकलंड दोस्त है, बकलंड दोस्त है, ऐसे समझ जाओ नाटक कर। बेलंदुर बकलंड दोस्त है, ऐसे भी ठीक है, समझ रहा। आगरा झील, ये क्या नाटक है? आगरा झील कर्नाटक में, ये क्या नाटक है? बहुत बढ़िया। उलसूर झील, उलसूर झील तो नाटक करता, उल्लू में से भी उलूल जुलूल बात बोलता है, नाटक करता है। उलूल जुलूल बोल रहा, नाटक कर रहा था। उलसूर झील कर्नाटक में। तमिलनाडु में, अब तमिलनाडु में कौन कौन झील है? तो विरनम झील, चेम्बरमक्कलम झील, पुलिकट झील, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। कोडई कनाल झील, ये भी हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊटी झील, कोडई कनाल झील, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, कोडई कनाल झील। अब ये सब झील कहाँ पर है? ये सब झील है तुमको तमिलनाडु में, ठीक है। अब तमिलनाडु में झील है, तमिलनाडु को कैसे याद करेंगे? मीला, ये मुत्थू, यही करके याद करो, मीला या मुत्थू, ठीक है। इसके नाम में तो छुपा हुआ मीला। विरनम झील, भाई वीर आदमी से तो हर एक कोई मिलना चाहेगा, वीर आदमी से हर कोई मिलना चाहेगा, वीर से मिला। चेम्बरमक्कलम झील, तो नाम से ही लग रहा है चेम्बा थेम्बा, ये सब तमिलनाडु में होगा, ठीक है ना। पुलिकट झील, ये डायरेक्ट याद करना होगा, ये 2 स्टेट में, एकदम कोई ट्रिक नहीं है, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। अरुणाचल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 स्टेट में फैला हुआ पुलिकट, मतलब लटक गया हुआ 2 स्टेट में, किस में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कोलवई झील, कोलावई लेक छोड़ो ना, कोलावई झील, कोलावई झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो नाम में छुपा है कोला, कोला भाई, कोला, कोला मिला हमको पीने के। तमिलनाडु में गए झील के पास, तो वीर से मिले, वीर से मिले तो फिर हमको क्या पिलाया? कोला पिलाया, तो कोला पी लिए, कोलवई झील। ऊँटी झील, तो फिर वहाँ पे गए ना, बगल में देखिए हमको ऊँट भी मिला, कोला भी मिला, वीर भी मिला, ऊँट भी मिला तमिलनाडु में। कोडई कनाल झील, इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे पुराना झील और डैम भी यहीं पर है, कोडई कनाल झील के पास। चोला राजा बनाया था ये डैम, कोडई कनाल, चोला राजा। हाँ, इसी के बगल में स्टैनले जलाशय भी है, तो याद रहेगा। तमिलनाडु को मिल, तो मिल क्या? वीर से मिला, वीर से तो हर कोई मिलेगा, वीर से मिला, वीर से मिला, फिर से कोला मिला तुमको, ऊँट मिला, फिर ऊँट मिला तो लटक गया, तब पुलिकट, ठीक है। अब ये वो झील का नाम बता दो तो तुम, ये झील कहाँ पर है? क्या लिखा? क्या है? मोती झील। ये कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। गलत, 2 जगह है, मोर देन 1, मोतिहारी भी, मोती झील मोतिहारी भी है, ठीक है। अब सारा झील, सारे देश, सारे राज्य का पढ़ लिए, अब आएगा स्पेसिफिक पॉइंट, ये बिल्कुल याद रखना लिखना क्या है पहले? हम बता देंगे। अब देखो, कुछ आंसर लैगून अथवा अनूप झील, लैगून अथवा अनूप झील। अब देखेंगे, तुमसे पूछता है, एक तो आप बताइए भारत में कौन कौन सा लैगून झील है या अनूप झील? अनूप झील का मतलब जो समुद्र का थोड़ा सा पानी आ गया उस पार, तो उससे झील बन गया, इसमें नमक का पानी आ गया, तो नमक वाला कौन कौन सा झील है? तो नमक वाला झील का नाम है, ऐसे पूछे, वेम्बनाड झील, नमक वाला, एकदम याद रखना है। जो सबसे लंबा झील है भारत का, वेम्बनाड झील, सबसे लंबा है, बड़ा नहीं है, सबसे लंबा अलग हो गया, बड़ा अलग हो गया। लंबा मतलब लंबा है,
बड़ा मतलब चारों तरफ से बड़ा है। तो सबसे लंबा झील कौन है? वेम्बनाड वेम्बनाड झील, झील। केरल वाला। तो ये लैगून झील है, नमक वाला झील है। अष्टमुडी झील ये भी केरल वाला है। ये भी तुमको क्या है, ये भी तुमको करेला के साथ मूढ़ी खा। मूढ़ी खाते हैं, हाँ। ये भी तुमको क्या है, नमक वाला नमक झील वाला है। झील है। इडुक्की झील ये भी केरल में है। ये भी नमक के नमक वाला, वाला। केरल वाले जितना झील है सब नमक वाला है। तो इधर हो गया केरल, तो इधर ही ना समुद्र है जाते, इधर है और इधर है। इस सब वाला झील थोड़ी ना नमक वाला होगा, चाहे बीच वाला, या तो इधर वाला कोई नमक वाला होगा या इधर इधर वाला। वाला। अरे ये वो गलती से यहाँ पे जो सांभर झील है राजस्थान वाला। में, वो भी नमक वाला है। हाँ, वहाँ और वो समुद्र लार्जेस्ट वाला। इनलैंड नमक झील है। तो सुनो, तो इस साइड पढ़ लिए, हाँ। जो कि कहाँ पर, केरल इस साइड है। इस साइड को क्या बोलते हैं? केरल यहाँ पर है ना, सबसे हाँ। नीचे। देखो इंडिया का जब मैप बनाएंगे ऐसे, केरल कहाँ पर है? यहाँ पर है। सबसे नीचे। तो यहाँ पे जो जो झील है ना केरल का, वेम्बनाड झील, ये अष्टमुडी झील, इडुक्की झील और भी झील सब है, तो वो सब नमक वाला है। और ये सब कहाँ पर? पश्चिमी तट पे। याद रखना है, दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, अभी तो बुक में दिखाएंगे। फिर पूर्वी तट पे अब आते हैं। पूर्वी तट, पूर्वी तट इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे उड़ीसा, यहीं पर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। तो उड़ीसा का एक चिल्का झील है, जो भारत का सबसे बड़ा झील है। तो वो भी नमक वाला झील है। बताया था इसमें महानदी का पानी आता है, गिरता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और इसी के ऊपर महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, जो भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा डैम है। अब पुलिकट झील, ये 2 राज्य में है, लटक गया पुलिकट, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में। और उसके बाद तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के एक और झील है कोलेरू झील, कोलेरू लेक। ये भी तुमको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कोलेरू लेक, ये भी नमक वाला है। अरुणाचल प्रदेश में भी जो झील सब पढ़ रहे हो ना, वो नमक वाला है। तो नमक वाला झील सब याद रहेगा एक लाइन से। एक तो केरला वाला, एक जो फिर केरला में कोई मीठा झील नहीं है। केरला में करेला में ऐसे भी नमक ही रहता है, मीठा चीज़ नहीं है, इसे याद कर सकते हो। और फिर चिल्का झील, चिल्का झील ये भी उड़ीसा का है, नमक वाला है। फिर पुलिकट झील, ये 2 स्टेट में भी नमक वाला है। कोलेरू झील ये भी नमक वाला है। और कौन पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे पहचान लेगा कैसे? हाँ। जो भाई केरल में होगा पूर्वी पश्चिमी तट पे होगा, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होगा या तमिलनाडु में होगा, पश्चिमी तट का झील है। ठीक है, ऐसे भी आएगा क्लासिफिकेशन। अब मीठा पानी वाला झील सब कौन कौन देख दो, इंपॉर्टेंट है, छाटने के जाएगा कौन मीठा झील है, कौन नमक वाला झील है। तो डल झील ये जम्मू कश्मीर का है, वो मीठा वाला है। ऐसे ग्लेशियर से जो पानी निकलता है मीठा ही ना निकलता है, ग्लेशियर ही सब है ना वहाँ पे बहुत सारा, तो सब पानी पीने लायक होता है। वही तो पीते हैं हम लोग पानी। तो डल झील जो है जम्मू कश्मीर का, वो सबसे शुद्ध पानी है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर का, तो वो मीठा झील है। वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर, ये तो भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। फिर लोकटक झील ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, जो मणिपुर में है। फ्लोटिंग लेक भी है, ये भी बताए थे, तैरता हुआ झील है ये। और ये भी बताए थे यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। फिर जो कोलेरू क्यों नाम लिखा गया इधर, गलती से लिखा गया कोलेरू, तो मीठा पानी नहीं है, वो नमक वाला। पोकेडू झील, पोकेडू झील केरला में भले है, लेकिन ये कैसा है, नमक वाला नहीं है, मीठा है। ये वो याद कर लेना इसको, पोकेडू। उमियम झील जिसको 12 पानी झील बोलते हैं, याद आया? उमियम 12 पानी झील, तो ये मीठा झील है, मेघालय का, याद रखना, और बुक में दिया। उमियम झील जिसको 12 पानी झील भी बोलते हैं, ये कहाँ है? मेघालय का। बस ये तो तुमको है ना, झील का भले वो सब नाम याद रखा, लेकिन मीठा कौन है, खट्टा नमक वाला कौन है, ये तो नहीं याद रखना है। सबसे आसान है, तुम मीठा वाला ही याद रख लो। डल, वुलर, लोकटक, इस बार एग्जाम में इसी का सवाल आता है। डल, वुलर, लोकटक, पोकेडू और उमियम, ये 4 मीठा याद रख लो। बाकी जो भी आएगा 90% चांस है कि वो क्या होगा, नमक वाला होगा। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, लोकटक से और वुलर से। ठीक है, अब देखो मानव निर्मित झील, अब क्लासिफिकेशन दिया ना कौन सा मानव निर्मित है। मानव निर्मित झील मतलब जो नकली का झील है, जो पहले से नहीं था, लेकिन हमने उसको खोदाई उदाई करके जिस भी तरीके से बनाना हो उसको बना दिया, वो कौन कौन सा है। तो मानव निर्मित झील है चंबल नदी पर 3 वो, एक तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर झील और गांधी सागर झील। जो राणा प्रताप सागर झील है या जवाहर सागर राजस्थान में है। चंबल नदी 2 राज्य में बहता है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में।
और जो गांधी सागर झील है वो मध्य प्रदेश में है। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखो चंबल नदी तो याद होना ही चाहिए कि ये राणा प्रताप सागर झील, जवाहर सागर झील, गांधी सागर झील ये चंबल नदी पर है, ठीक है। और लेकिन ये दोनों झील राजस्थान में है और ये गांधी जी वाला एमपी में। तो गांधी जी ऐसे भी एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसे सही कुछ झूठा कहानी। चंबल नदी के डाकुओं को राणा प्रताप और गांधी जी बहुत मारे थे। हाँ, और जवाहर जी भी बहुत मारे थे। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चंबल नदी के डाकू को राणा प्रताप, जवाहर जी, गांधी जी तीनों मिलकर बड़ी मारे थे। जैसे कि ये तीनों झील कहाँ पर है? चंबल नदी पे। और गांधी सागर झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये दोनों राजस्थान में कंफ्यूजन होता है। कैसे? तो कैसे याद रखेंगे? तो राणा प्रताप ऐसे भी राजस्थान में ही था ना भाई, वो राजपूत लोग। और जवाहर जी भी राणा से कम थोड़ी, तो भी तो राजे महाराजा की जिंदगी जिया, सब उसके ऊपर आरोप लगता है, तो भी राजस्थान में। गांधी जी बेचारा एमपी थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखो तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कौन कौन सा है झील जो मानव निर्मित है? ये जो चंबल नदी पर बताएं कौन कौन सा झील मानव निर्मित है। तेलंगाना में निजाम सागर झील, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील। तेलंगाना का ट्रिक बताए थे, तेलंगाना का सारा झील मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। भी ये नहीं है, कोई नहीं। ऐसे याद करते हो तेलंगाना में मजदूर लोग तेल लगा के अपने हाथ उत में एकदम फ्रेश होके मानव निर्मित झील बनाया। ऐसे ही बताए थे, निजाम हुस में देख के तेल लगाया गाना गाया। तो निजाम से निजाम सागर झील तेलंगाना में, हुस्न से हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील तेलंगाना में, तेल तेलंगाना, गाना तेलंगाना। तो तेलंगाना का भी सारा झील कैसा है? मैन मेड है, ठीक है। पेरियार झील कहाँ पर है? करेला में। पेरियार झील कहाँ पे? करेला में। उसके बाद करेला पकाऊँ यार, करेला पकाऊँ यार। पेरियार तो बहुत नामी जगह है। ईवी रामास्वामी पेरियार नहीं पढ़ाए थे 8 में, भूल गया इतना जल्दी? नीचा जाति का जो आंदोलन किया था वो केरल से ही थे, वो भी मानव निर्मित है, उन्हीं के नाम पर बनाया गया पेरियार झील। वैसे याद कर सकते हो। उमियम झील जिसको बारापानी झील भी बोलते हैं, ये मेघालय में। इसको भी बनाया गया है किस क्या चीज? मानव के द्वारा। कैसे याद कर सकते हैं? उमियम बारापानी मतलब उमियम झील उमा नाम की एक लड़की बनाई, ऐसे याद कर सकते हो। उमियम झील उमा नाम की लड़की बनाई मेघालय में अपनी मेघा दोस्त की याद में। उमा नाम की लड़की अपनी मेघा दोस्त की याद में मेघालय में उमियम झील या बारापानी झील बनाई। नागार्जुन सागर झील ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। देखो 2 झील है, वो 2 स्टेट में है। एक है नागार्जुन सागर झील और एक और झील बताएंगे तुमको, पुलिकट झील। वो मानव निर्मित नहीं है लेकिन वो भी 2 स्टेट में है, वैसे हम बताएंगे आगे भी। तो नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कैसे याद रखोगे? तो देखो नाग कृष्णा भगवान नाग के ऊपर रहते हैं, तो कृष्णा नदी पर। इतना तो याद हो गया। अब तुमको याद रखना है कि 2 स्टेट में, तो तुमको किसी भी तरीके से याद रखना होगा कि ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कोडई कनाल झील हम बताए थे कि भारत का सबसे पुराना डैम यहीं पर है, कोडई कनाल झील के पास ही। तो कोडई कनाल झील भी चोल राजा बनाया था, तमिलनाडु में। ये नक्की झील हम बताए थे, नक्की तो नाम में छुपा हुआ है, नकली है। और ये नक्की झील ऐसा राजस्थान में है। ये भी बताए थे कि राजा लोग नाक में दम कर देता है। और ये भी बताए थे नक्की झील के बारे में कि नक्की झील नकली झील में सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला झील है, ये बताए थे। सबसे उच्च स्थान क्या हुआ है? स्टेनले जलाशय, ये कावेरी नदी पे, याद रखना डायरेक्ट। कावेरी नदी पर ही स्टेनले जलाशय है। ये क्या है? मानव निर्मित। स्टेनले नाम भी है, तुमको पढ़ाए थे रशियन रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा, उसमें नाम है स्टेनले, वहाँ का नेता का नाम है। स्टेनले जलाशय कावेरी नदी पर है। गोविंद सागर झील ये भी मानव निर्मित है। हम तुमको एक बताए थे, चिनाब नदी है, यहाँ से सतलुज नदी जाके मिलता है। इस सतलुज नदी के ऊपर कौन सा डैम है? ये नहीं बताएगा तो बुक पे मारेंगे, तुम पर बुक में भी दिया हुआ। ये बुक जाके पढ़ता है, कुछ तक पढ़ नहीं। बुक तो आपके पास है ना? हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल डैम। इसी भाखड़ा नागल के पीछे वो झील बना दिया गया है सतलुज नदी पे। उसी झील का नाम है गोविंद सागर, याद रखना। ये मानव निर्मित है। और गोविंद सागर झील किसके नाम पे बनाया गया? गुरु के गोविंद थे,
गुरु गोविंद सिंह उसी के नाम पर है, तो मानव निर्मित है। तो देखो कौन कौन हो गया मानव निर्मित झील। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन है वो सब नेचुरल झील है। तो चंबल नदी पे तीनों आदमी वाला नाम है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। ये दोनों तो राजस्थान में और एमपी में, ये मानव निर्मित है। तेलंगाना का सारा झील मानव निर्मित। निजाम उसमें देख तेल गाना लगाया। गाया, तो वो मानव निर्मित है। पेरियार झील ईवी रामास्वामी पेरियार के नाम पर है, जो जो केरल के केरल में बहुत बड़ी अरुणाचल। निचली जाति के रूप में नेता के रूप में है। उमियम झील तो बताए थे, उमा नाम की लड़की अपने मेघा दोस्त के लिए दोस्त झील के- बनाई मेघालय में। नागार्जुन सागर, नागार्जुन भी, कृष्ण जी नाक पे नाचे थे। हाँ तो भी मैनमेड है। नक्की झील नाम में छुपा हुआ है, राजस्थान नकली झील है ये। गोविंद सागर झील गुरु हरगोविंद के नाम पर झील है ये, ठीक है ना। स्टैनले जलाशय ये स्टैनले नेता के नाम पर है ये। कोडई कनाल ये तो भारत का सबसे बनाया गया ओल्डेस्ट डैम है यहाँ पे, चोल राजाओं द्वारा पुराना, याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा और क्लियर होगा। सबसे बड़ा में आते हैं, तुमसे पूछे सबसे बड़ा इनलैंड लैगून झील कौन है। इनलैंड लैगून झील मतलब तट पे नहीं, अंतर्देशीय, मतलब कि मुख्य भूमि में बीच में है। लैगून झील तो तट के पास होता है ना, समुद्र का पानी आ जाता है, लेकिन ये वो झील बताए थे जो मुख्य भूमि में है, राजस्थान में। तो क्या बोलोगे, सांबर झील राजस्थान वाला। देखो तुमसे पूछे सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, तो चिल्का झील उड़ीसा का। लेकिन ये सब तो पूछ दे, बड़ी कंफ्यूजन होता है, पूछता है बार बार, लेकिन पूछ दे सबसे बड़ा इनलैंड लैगून झील यानी कि सबसे बड़ा इनलैंड साल्ट वाटर लेक कौन है, तो सांबर झील। लेकिन सिर्फ बोलते साल्ट वाटर लेक सबसे बड़ा, इनलैंड शब्द नहीं दे, अंतर्देशीय शब्द नहीं दे, तो हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा का। लेकिन जैसे ही देते इनलैंड या अंतर्देशीय तो हो जाएगा सांबर झील। क्या है कि देखो ये यहाँ पे उड़ीसा के पास है चिल्का झील, तो यहाँ पे समुद्र का पानी आता है, तो इसका झील का निर्माण हो गया लैगून वाला, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे मुख्य भूमि में राजस्थान है, तो यहाँ समुद्र का पानी कहीं से आया होगा, लेकिन ये तट पे नहीं ना है। इनलैंड का मतलब होता है लैंड के अंदर, इसका हिंदी होता है अंतर्देशीय, मतलब देश के अंदर। तो ये दोनों झील क्या है, लैगून झील है, नमक वाला है ये। लेकिन दोनों का साइज बढ़िया है, लेकिन ये तट इससे बड़ा ये है, लेकिन ये कैसा वाला है, तट के पास है ना, लेकिन ये इनलैंड है। तो इनलैंड में पूछे इनलैंड सबसे बड़ा लैगून झील तो सांबर लेक, और वो वाला पूछे तो चिल्का लेक। चलो गेट खोल। अब उसके बाद देखो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर से पूछ रहे हैं सबसे बड़ा लैगून झील साल्ट वाटर लेक चिल्का उड़ीसा का। सबसे बड़ा इनलैंड झील इनलैंड लैगून झील, इनलैंड साल्ट वाटर लेक सांबर झील राजस्थान वाला। आज तुमसे पूछे सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, तो वुलर झील जम्मू कश्मीर, ये तो याद ही होना चाहिए। आज तुमसे पूछे कि सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, मतलब कि ह्यूमन गोविंद सागर झील, हाँ तेलंगाना वाला डैम, अभी तो बोले हाँ गोविंद सागर सबसे बड़ा, ठीक है, तेलंगाना वाला। इनलैंड ये वाला तो हो ही गया, इसको काटो। सबसे बड़ा मीठा पानी का झील फ्रेश वाटर, ये भी काटो, ये तो हो ही ना गया। कौन है इसे बताओ तो, वुलर लेक। और सबसे बड़ा गोखुर झील यानी कि ऑक्सबोल लेक कौन है, कांवड़ झील बेगूसराय का, बिहार वाला, जो मेंडिंग ऑफ रिवर से बनता है। कौन नदी से बनता है बता तो, गंडक बूढ़ी गंडक नहीं गंडक। पूर्वोत्तर भारत का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील कौन है, लोकटक झील, जो फ्लोटिंग झील भी इसको कहते हैं, और इसमें केबुल लाम जाओ टक टक करता है। ये सब याद हुआ, अब क्लियर हो रहा है। और ये तैरते भी रहता है, और केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क भी यहाँ पे, और तिस्ता रिवर का भी पानी आता है इसमें। तिस्ता रिवर का पानी इसमें आता है कि चोलामू लेक में आता है तिस्ता रिवर का पानी इसमें, तो चोलामू लेक में। अब सबसे बड़ा वाला हो गया, एक बार सबसे बड़ा वाला पूछ लिया और हमको मन नहीं भर रहा। बताओ सबसे बड़ा इनलैंड लैगून झील कौन है, सांबर। सबसे बड़ा लैगून झील कौन है, चिल्का उड़ीसा का। और सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है, वुलर, कहाँ का, जम्मू कश्मीर। इसमें कहाँ का पानी आता है, इसमें इंडस का आता है, रेलवे उत्तर झेलम नदी का। और सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन है, गोविंद सागर। ठीक है। सबसे बड़ा गोखुर झील ऑक्सबो लेक,
ऑक्सबोल एक वार्ड कांवड़ झील कांवड़ बेगूसराय बिहार वाला भूल जाता है। ऑक्सबोल एक वही सबसे बड़ा है पूरे एशिया का, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का, उससे बड़ा नहीं है, जो मेंडिंग ऑफ रिवर से बनता है। बताओ कि सबसे बड़ा पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील? ये है लोकटक। लोकटक झील मणिपुर का। अब सबसे ऊंचाई पर वाला पे आते हैं, सबसे ऊंचाई पर वाला। तो देखो तुमसे अगर पूछे मीठा सबसे ऊंचाई पर मीठा पानी का झील कौन है, तो ये लोकटक झील है। इतना ऊंचाई पर है ये लोकटक झील कि लोग टक टक देखता है। इसके बारे में दो चीज है, इसके बारे में दो चीज याद रखना। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मीठा पानी का यही है। अरे मणिपुर पहाड़ी इलाका है ना, तो सबसे ऊंचाई पे यही ना होगा। देखो दो चीज में कंफ्यूजन होता है। तुमसे बच्चा पूछे मीठा पानी का हम क्लियर ही कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो पूछे सबसे बड़ा मीठा पानी का झील सबसे बड़ा, तब आंसर होगा वुलर। और एक पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट का मीठा पानी का झील, तब होगा लोकटक मणिपुर वाला। एक पूछ दे सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठा पानी का झील, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे पूरा भारत हो कहीं का हो, तब भी आंसर हो जाएगा लोकटक मणिपुर का। ठीक है, याद हो गया। जनरली तुमको यही पूछेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन है मीठा पानी का, तो लोकटक। और सबसे बड़ा कौन है, तो वुलर झील। याद हो गया। तो इसके बारे में यही वुलर। अब उसके बाद सबसे ऊंचाई तुमसे पूछेगा अगर सबसे बड़ा नमक पानी वाला झील कौन है, नमक वाला, सबसे बड़ा नमक वाला। सबसे बड़ा इनलैंड पे, इनलैंड अगर पूछ दे तो इनलैंड पूछेंगे तो सांबर लेक राजस्थान का। लेकिन सबसे बड़ा पूछ दे बिना इंग्लैंड के तो ये हो गया। आपको क्या नाम था, भूल गए, एक सेकंड। चिल्का झील ओडिशा में। तो सबसे बड़ा न हो गया, लेकिन सबसे ऊंचाई पर पूछ दे तो 3 इडियट का जहाँ शूटिंग हुआ था वही सबसे ऊंचाई पर है, नमक पानी वाला झील। पैंगोंग झील लद्दाख में है। समझ में आया। आप पूछ दे सबसे बड़ा मानव के द्वारा निर्मित झील, नकली झील में गोविंद सागर। लेकिन सबसे ऊंचाई पर पूछ दे तो नक्की झील राजस्थान में, जो मानव निर्मित में। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचाई पर कौन है, ये याद रहेगा ना कैटेगराइजेशन। सबसे बड़ा कौन, सबसे ऊंचाई पर कौन, पूछेंगे लास्ट में। अब बहुत चीज क्लियर हो गया होगा। तो सबसे बड़ा पूछे कोई, सबसे ऊंचाई पर पूछे कोई, तो पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है। अच्छा ये देखो एक चीज और, सबसे लंबा झील कौन है कोई भी प्रकार का, नारा जितना लंबा है वो देवनार झील केरला का। सबसे गहरा झील मानसबल झील है जम्मू कश्मीर का। समझ में आया। तो 3 तरीके से सवाल बनता है। सबसे बड़ा में 4 तरीके से पूछेगा। लैगून सबसे बड़ा कौन है, इनलैंड लैगून अंतर्देशीय लैगून सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा मीठा कौन है, सबसे बड़ा नमक वाला कौन है, सबसे बड़ा नकली वाला कौन है मानव निर्मित, सबसे बड़ा गोपुर झील कौन है, सबसे बड़ा पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कौन है। और इसी तरीके से 4 प्रकार का सवाल सबसे ऊंचाई पर वाला पूछेगा। और फिर इधर आते हैं सबसे लंबा पूछे तो वेवनाड झील, ये नारा जितना लंबा है, ऐसे याद कर सकते हो करेला का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, भूल जाएगा लेकिन ये रिवीजन नहीं करेगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य कौन सा झील है, ये सवाल पूछता है। एक तरफ बहता है गोदावरी नदी और एक तरफ बहता है कृष्णा नदी। अब इन दोनों के बीच में वो झील है, वो झील का नाम क्या है, तो झील का नाम है कोलेरू झील। याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील तो चाहिए आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। अब आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, इसको कैसे याद कर सकते हैं, जिसके लिए ट्रिक है, थोड़ा गंदा ट्रिक है। अंधा है क्या लोरू, आंध्र प्रदेश को अंधा, कोलेरू को लोरू। तो अंधा है क्या लोरू, देख के चला कर, नहीं बोलता है सब मराठी फिल्म में, अंधा है क्या लोरू, देख के चला कर। तो ये हो गया। अब बस इसके बारे में याद रखना है कि ये कोलेरू झील 2 नदी के बीच में स्थित है। किस किस नदी के बीच में, ये है कौन नदी, गोदावरी, और ये है कौन नदी, कृष्णा। याद रहेगा। याद रहेगा। अंधा है क्या लोरू,
दो नदी के बीच में बह रहा है तू, गोदावरी और कृष्णा के बीच में, साइड चल। कोई बीच में चलता नहीं बोलता ऐसा, ऐसे समझ सकते हो। फिर पुलिकट झील भी किन दो राज्य में स्थित है? पुलिकट लटक गया दो राज्य में, बताए थे? हाँ, कहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तेलंगाना मुंह से निकल रहा था ना, हम काटे हुए। इसमें नहीं करना, ये पुलिकट तुम्हारे बुक में दिया हुआ। पर अब मेरा नजर भी नहीं गया था इस पे। हाँ, तुमको पता है कि बच्चे के मुंह से कैसे निकल जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये दो राज्य में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखो पता, तेलंगाना अभी लेटेस्ट, सबसे भारत के लेटेस्ट राज्य कौन है? तेलंगाना ही है। वो आंध्र प्रदेश से टूट के बना है कब? 2018 में शायद। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है ये। कौन? पुलिकट झील दो अति में लटक गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है नागार्जुन सागर झील, किन दो राज्य में है? नागार्जुन सागर झील, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नागार्जुन सागर भी दो राज्य में बताए थे, और पुलिकट झील भी दो राज्य में। यही दो झील ऐसा जो दो दो राज्य में, एक पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, आंध्र पुलिकट प्रदेश, झील है आंध्र तमिलनाडु। प्रदेश तमिलनाडु में। अब कैसे याद होगा? तो यहाँ पे देखो ना, पुलिकट में लॉ है, तो इसमें भी लॉ है, तो तमिलनाडु होगा। इसमें भी तो लॉ है। कैसे याद? तुम्हारे मन में कुछ खोपड़ी में घुस रहा है। एक वो अंधा आदमी था, वो नाग को है ना तेल लगा रहा था। नाक में तो वैसे एक अंधा आदमी था, वो नाग को क्या नाक की तेल बॉडी लगा में रहा तो था। वैसे ही तेल होता है, आपको पता है? हाँ, तो उसमें भी तेल लगा रहा था, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तेलंगाना में। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। एक का चीज याद रखेंगे, एक में दिमाग लगा लेंगे। चिल्का झील कहाँ पर है? किस नदी पर है? महानदी। महानदी या दया नदी, दोनों नदी का इसमें पानी आता है। डल झील, ये याद रखना, ये याद तुम रखो चलिए, ये इसे याद रखना। झेलम से बनती है। झेलम से बनती है। वुलर झील में किसका पानी आता है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है। झेलम नदी का। भूल जाते हैं। वुलर झील सबसे क्या है बताओ तो, वुलर झील के बारे में। सबसे मीठा है। ठीक है। कौन सा झील है जो तैरता है? फ्लोटिंग झील है, आपको बता दे, एक सेकंड। फ्लोटिंग झील, लोकतक। लोकतक, इसका लोग उसको तक तक देखते हैं। कैसे फ्लोट कर रहा है? वेवनाड झील, वेवनाड झील में किसका पानी आता है? ये नहीं पता। वेवनाड झील में दो नदी का पानी आता है, पंबा नदी, पेरियार नदी। वेवनाड झील कहाँ पर है? वेवनाड झील के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में? वेवनाड झील, एक नाड, नाड बड़ा है, सबसे बड़ा है। ये नारा जितना लंबा है, इंडिया का सबसे बड़ा लंबा झील है ये। बड़ा लंबा झील है, लंबा, बड़ा नहीं, बहुत लंबा, बहुत लंबा बोले तो सब ये। इसमें दो नदी का पानी आता है, पेम्बा, पेरियार। पेरियार नदी कहाँ पर होगा बताओ तो, गेस करो। केरल में। समझ में आ गया? तो ये हुआ पूरा झील। और तुमको हम बोले थे कि वो लिस्ट है तुमको कि अरब सागर में कौन नदी गिरता है, तुमको दिया हुआ ना बुक में, एक जगह हम लिख दिए। और भी तुम हटाओ, तुम दो नदी पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन गिरता है, अरब सागर में कौन गिरता है। आप पूछिए मुझे। अरब सागर में गिरने वाला बहुत नदी है, तुम बंगाल की खाड़ी वाला याद कर लो और रटवाते हैं। लूनी नदी, कच्छ, देखो सब नदी गिरता है तुमको अरब सागर में, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है। जो लूनी नदी है ना, ये कच्छ के रन में जाके गिरता है। गिरता तो इसी साइड है, लेकिन गुजरात में देखो ये गल्फ ऑफ दो चीज है ना। हाँ, ये मान लो गुजरात है ना, इसे तो इस जगह को बोलते हैं गल्फ ऑफ गुजरात। इस थोड़ा ये वो और जगह है यहाँ पे, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इस दोनों के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो जगह है ना, लूनी नदी निकलता है यहाँ से, राजस्थान से शायद निकलता है, तो ये रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाता है। कच्छ की रन में, गुजरात में जो जगह है उसमें विलीन होता है, गायब हो जाता है। जो साबरमती है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, तापी नदी है, तो ये सब जो है, ये सब जो नदी है खंबात की खाड़ी में गिरने वाला नदी है। ये सब इधर की ओर बहता है, खंबात की खाड़ी में। परिचित है ना ये सब नदी से? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी नहीं, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सब भी पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाला नदी है। ये सब कहाँ जाके गिरता है? खंबात की खाड़ी। अरेबियन सी ऑप्शन देता, अरेबियन सी, तो खंबात की खाड़ी ऑप्शन देखा तो खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसका ट्रिक क्या है? तो समानता,
खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी का ट्रिक क्या है? समानता। समानता जो होता है ना, तो स से क्या हो जाएगा? साबरमती। म से क्या हो जाएगा? माही। माही नदी। न से क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा। त से क्या हो जाएगा? तापी। तापी। याद हो गया? हाँ। और यहाँ पर जो है मांडवी नदी, जुआरी नदी, ये गोवा में बहता है, तो ये भी इधर ही की ओर गिरता है। मांडवी और जुआरी। हाँ, ये अरब सागर में गिरता है। भरत पूजा, पेरियार, पंबा, नेयार, ये सब कहाँ का नदी होगा? बताता नाम देख के। केरल का। भरत पूजा भी केरल का ही, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। पेरियार, पंबा, नेयार, ये सब भी जो नदी है, नेयार नदी भी, नेयार नदी केरल का सबसे दक्षिणी नदी है। तो ये सब गिरता है कहाँ पे? अरब सागर में। फिर एक और नदी है जो इधर से आता है और इधर गिरता है। बता तो कौन नदी है अरब सागर में गिरता है इसे आके? अरब सागर क्या मतलब? ये वो नदी है जो इधर से आता है, तिब्बत से आता है, अरब सागर में गिरता है। पाकिस्तान से होते हुए इंडस। इंदस। तो इंदस भी अरब सागर में गिरता है। ऑप्शन में आता है ना, तो बच्चा को ये सब ऑप्शन दे देगा, सिंधु को नहीं पकड़ पाता, उसको लगता है थोड़ा देर के लिए कि बंगाल की खाड़ी में गिरता होगा। थोड़ा देर के लिए। तुम न पढ़ा है हमसे इतना तो। वो तो पाकिस्तान से होकर डायरेक्ट हाँ। होता है। अब उसके बाद देखो, मन्नार की खाड़ी में भी दो नदी गिरता है। मन्नार की खाड़ी में, वो भी मन्नार की खाड़ी भी इधर है, तो सबको हम कहीं अरब सागर में गिर रहा है, लेकिन तो अरब सागर में भी अलग अलग लोकेशन है। कोई कच्छ की रन है, कोई खंबात की खाड़ी है, कोई क्या है? मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु का दो नदी गिरता है, एक तारमेपरनी नदी, एक थमीर बरनी रिवर। एक थमीर बरनी रिवर, थमीर बरनी रिवर। ठीक है, अब एक बार हम रिवीजन करा दें। चलो। वाह, 41 मिनट का वीडियो हो गया। तो क्या हो गया? हम कहते कितना देर बढ़ाएंगे। तुम्हारा पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये बात याद रखना। कहाँ कैसे बैठ जाएगा? तुम हमको बाद में ना थैंक यू आके बोलेगा ना, ये वीडियो रहेगा ही, साइन मार दे रहे हैं, तो तुम हमको आके बोलना। अभी तुमको भले बोरिंग लग रहा होगा। देखो, ये बताइए कौन सा जगह है? कच्छ का रण। कच्छ का रण। उसके नीचे वो जगह है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, गुजरात में ही दोनों जगह। ठीक है। और ये है तुमको यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है। अभी श्रीलंका और भारत के बीच में जो जगह है, ये कौन सा जगह है? मन्नार की खाड़ी। ये कौन है? खंबात की खाड़ी। नहीं, गल्फ ऑफ सॉरी, कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण। और ये कौन है? खंबात की खाड़ी। और ये कौन है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। अब तुम हमको बताते जाएगा नदी कौन कौन किस में गिरेगा। बताओ तो, यहाँ से एक नदी निकलता है, ये कच्छ के रण में विलीन हो जाता है, कौन है? कच्छ के गायब हो जाता है वो। लूनी। लूनी। तू किधर गई कच्छ के रण में? फिर बताओ। खंबात की खाड़ी में 4 नदी गिरता है, उसका ट्रिक क्या है? समानता। मानता। स से मतलब क्या है? साबरमती। म से माही नदी। मा से माही। न से नर्मदा। त से तापी। तुमको ऑप्शन में या तो गल्फ ऑफ खंबात देगा। तीस्ता नहीं। तीस्ता कहाँ गिरता है? तीस्ता तुमको गंगा में मिलता है, नहीं बताया पहले? तुमको देखो, तुमको ऑप्शन 2 देगा, या तो खंबात की खाड़ी देगा या अरब सागर। दोनों देगा तो दोनों सही है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दे, कोई एक को चुनना रहे, तो खंबात की खाड़ी चुनेंगे। मान लो खंबात की खाड़ी ऑप्शन ही में नहीं दे, गल्फ ऑफ खंबात, तो अरब सागर चुन के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, और बताओ इधर। अब बाकी ये सब जगह में कौन कौन नदी गिरेगा? तो केरल का और कर्नाटक का। कर्नाटक का भी सारावती नदी हम बताना भूल गए थे। सारावती नदी यहाँ पे गिरेगा। फिर गंगावली यहीं पे गिरेगा। नेत्रावली यहीं पे गिरेगा। ये तो हो गया कर्नाटक का। कौन कौन है नदी कर्नाटक का? शेरावती, गंगावती, सारावती, गंगावली और नेत्रावती। अब उसके बाद केरल का 3 वो गिरेगा, उसका नाम क्या क्या बता दो तो दोस्त मान जाएंगे। केरल का भरतपुजा, भरतपुजा, ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। पेरियार ये भी दिया हुआ है। उसके बाद पंबा नदी भी दिया हुआ है। नेयार ये भी दिया हुआ है। ये केरल का सबसे दक्षिणी नदी है, ये भी याद रखना। तो ये हो गया। और ये वो नदी है और तिब्बत से निकलता है और अरब सागर में गिरता है, सिंधु नदी। तो ये हो गया सिंधु नदी। ठीक है। और ये वो नदी है, 2 नदी यहाँ से निकलता है। कौन राज्य से? तमिलनाडु से। और किस में गिरता है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। दोनों नदी का नाम क्या चाहिए? थमीर बारनी। तो क्या लिखा हुआ? थमीर बारनी रिवर
और ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी। क्लियर हो गया? हाँ। चलो, लेकिन हम तुमसे लग रहा है तुम पढ़ा नहीं अच्छा से। बता तो, सवाल पूछ ले वो, बता तो। अरे यार बताओ तो, रुको। इतना रीजन में, हाँ भाई आओ ना, आ रहे नीचे आ रहे। इतना रीजन जो है इसमें कर्नाटक का भी 3 बड़ी रिवर गिरता है, उसका नाम क्या है? साबरमती है ना, गंगा, शरावती, शरावती, साबरमती नहीं, गंद्रावती, नेत्रावती, गंगावली, गंगावली, नेत्रावली, नेत्रावली। फिर ये वो 3 वो नदी इधर भी है जो गिर रहा है तुमको, चार है। केरल का। कौन कौन? 3 ही याद है, भरतपुजा, भरतपुजा और पेरियार, नेयार। नेयार। ठीक है, आई बता तो, ये खंबात, ये सॉरी मंदारा की खाड़ी में कौन कौन गिरता है? थम्बाइल नदी, थमीरबरनी और ताम्रबरनी। तमिलनाडु का है जो। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, बहुत धन्यवाद। तुम पढ़ रहे हो, मेरे दुआ है कि तुम आगे जाओगे। ठीक है।